वेक्टर का दो प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत यूज़ होता है और फिजिक्स में 99.9 जगहों पे यूज़ होता है। 99.9 वो क्या है? एक है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सुना होगा। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमेशा कॉस आता है, कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा लोगे। और एक बात का ध्यान रखना, वेक्टर ए या वेक्टर बी या कुछ भी किसी के भी बीच का जब डॉट प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन कॉस थीटा। ठीक है, अब जैसे वर्क डन निकालते हैं तो एफ वेक्टर डी डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसमें फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और थीटा की वैल्यू। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वर्क डन का, अभी इस पे आएंगे, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी होता है। ठीक, ए क्रॉस बी है ना, तो ये होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल sin थीटा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है? अगर डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला एक एग्जांपल ले रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये होता है P क्रॉस E, तो ये आ जाता है P E sin थीटा। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहे हैं वर्क डन वाला। फर्स्ट एक ब्लॉक है, उसको एक एंगल पे 100 न्यूटन से पुल कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसी के डायरेक्शन में हो रहा है 200 मीटर और दोनों के बीच का एंगल ले लिया 30 डिग्री। ठीक, अब इसमें पूछ रहे हैं वर्क डन कितना होगा। वर्क डन अभी देखा एफ डॉट डी, वेक्टर एफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो निकालना यहां से। देख भाई, फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 है। और कॉस 30 डिग्री, ये लिख दिया। कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू √3/2। अब ये आ जाएगा 10,000 √3 या फिर √3 की वैल्यू पुट करके निकाल। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है। दूसरा इसमें एग्जांपल बहुत देखा जाता है, बल्टी या फिर वो क्या कहते हैं, खैचा वगैरह ढोते हैं खेत में, मिट्टी वगैरह ऐसे लेके ढो के ले जा रहे हैं, या फिर कूली अपना वर्क करता है, लगेज होता है उसको ऐसे उठा के ले जाता है। लेकिन फिजिक्स कहती है कूली कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता भाई। अगर तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो कूली तो तुमसे झगड़ा कर लेगा। कैसे? ऐसे। अब कूली को दे दिया तुमने, 50 kg का तुम्हारा लगेज है और डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो। अब इस वाले में क्या होगा? नीचे फोर्स लगेगा लगेज पे, कितना लगेगा? mg। अब ये जो फोर्स लग रहा है mg, मास कितना है? 50 किलो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जनरलाइज 10 लेते हैं, तो जो नीचे फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 500 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट इधर तुम करा रहे हो, मान लो 200 मीटर्स गया, 200 मीटर्स चला गया। अब ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स
के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब तुम लगा रहे हो F डॉट डी, तो ये आ जाएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मतलब ही होता है 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये हमारे एग्जांपल्स हैं डॉट प्रोडक्ट के। कह रहा हूँ ना, फिजिक्स में कहीं भी तुम वेक्टर का एप्लीकेशन देखोगे ये तुम्हें हमेशा दिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है ये। यदि तुम्हारे पास वेक्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, जस्ट गो फॉर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, हो गया। टाइम नहीं है ना, पढ़ लो, हर जगह फिजिक्स में अप्लाई कर दोगे इसे। क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल, कुछ नहीं करना है यार, साइन थीटा और कॉस थीटा का कमाल है। ए क्रॉस बी ये होता है ए बी साइन, हो गया अपना काम। और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डोंट वरी, हो गया, फिजिक्स पूरी हो गई अपनी, परेशान ना हो। ए बी साइन थीटा, जैसे टॉर्क, टॉर्क जब निकालते हैं, सपोज करो कोई डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का जो टॉर्क आता है वो P क्रॉस E, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 12th का है। तो इसे लिखोगे PE साइन थीटा। सपोज करो जो डाइपोल दिया हुआ है वो है 2 कूलम मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है मान लो वही 30 डिग्री। अब तुम्हें डायग्राम चाहिए, लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। कितना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड? 100 न्यूटन पर कूलम, और ये डाइपोल है। दोनों के बीच का एंगल कितना लिया? 30 डिग्री। इसमें पुट करो, डाइपोल कितना है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100, और दोनों के बीच का एंगल साइन 30 डिग्री। और सभी को पता है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। लो भैया 200 इंटू 1/2 कितना आ गया? 100। क्या निकालना था हमें? टॉर्क। तो टॉर्क में हमने सीखा क्रॉस प्रोडक्ट, P क्रॉस E साइन थीटा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था कि वेक्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे। तब तक के लिए